नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव खंडियाल। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से उठे आग के शोलों की तपिश जैसे जैसे कम हो रही है, गम और आंसुओं की नई कहानियां सामने आ रही हैं। जैसे मुंबई के आयुब के परिवार की दुख भरी कहानी। इस परिवार के 4 लोग ईद मनाने के लिए लंदन से भारत आए थे, लेकिन त्योहार के बाद जब रवानगी हुई तो पूरा का पूरा परिवार इस हादसे का शिकार बन गया। अहमदाबाद के अनिल पटेल का तो इकलौता बेटा अपनी पत्नी के साथ में इस हादसे में जान गंवा बैठा। गम के आंसुओं के साथ अब लोगों को इंतजार है अपनों के शवों का, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। हर तरफ दुख है, दर्द है, परिवारों के उजड़ जाने की कहानियां हैं। किसी का बेटा चला गया, किसी के माँ बाप चले गए। क्रैश साइट पर ना जाने कितनों के सपने जलकर राख हो चुके हैं। यह हादसा इन परिवारों को जिंदगी भर के लिए आंसुओं का सैलाब दे गया है। इनमें से एक है मुंबई के आयुब शेख, जिन्होंने अपने परिवार के 4 लोगों को इस हादसे में खो दिया है। उनके भांजे जावेद अली, उनकी पत्नी मरियम, बेटा जॉइन और बेटी अमीना ईद मनाने के लिए भारत आए थे। 37 साल के जावेद पिछले 10 साल से लंदन में रह रहे थे। पूरे परिवार ने यहाँ कर हंसी खुशी त्योहार मनाया और फिर मुंबई से अहमदाबाद आकर लंदन के लिए उड़ान भरी। लेकिन कुछ ही सेकंड में चारों की मौत हो गई। ये मेरा भांजा है, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे हैं। कब यहाँ पे आए थे और लंदन लौट रहे थे? लंदन में क्या करते थे? कितने समय से ये लंदन में रहते थे? ये वहाँ की सिटीजनशिप उनको मिल चुकी थी, 10-12 साल से वो वहीं थे। उनकी जो वाइफ थी वो ब्रिटिश नागरिक की थी वहाँ की। और ये आए थे बकरीद मंगवाने के लिए, जो बकरीद की छुट्टियाँ थी उसलिए आए थे वो ईद के लिए। और ईद के लिए मम्मी से मिले। मम्मी से मिलने के बाद में वो मम्मी की भी जो तबीयत, उनकी हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से वो बोले वापस आके मैं आपका इलाज करूँगा, और छुट्टी कम है इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो जिस दिन हादसा था उस दिन की उनकी टिकट मिली और अहमदाबाद से थी टिकट वो। और अहमदाबाद में जब आए वो रात में ही आए, शाम की दोपहर में फ्लाइट थी सुबह में। और जब ये यहाँ से गए तो पता चला वो प्लेन क्रैश हो गया। अब उनके एक भाई ने डीएनए सैंपल दिया है और वो आंसुओं के साथ अपनों के शवों का इंतजार कर रहे हैं। ये किसी की रिपोर्ट सर बता रही नहीं हमें। हम यही चाह रहे हैं कि जो बच्चों की जो उनको रिपोर्ट है, इनके पास जो बच्चों की बॉडी वगैरह जो मिलती है तो कम से एटलीस्ट हमको वो तो बताओ। हम परेशान हैं 3 दिन से इनके पीछे कि भाई हमको बॉडी दिखाओ, या तो फिर हमको वो चीज़ वो डीएनए का रिपोर्ट दो, ताकि हम हमारे बच्चों को लेके यहाँ से निकले। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। मलबे वाले इलाके में किसी को अपने माँ बाप को श्रद्धांजलि देने के लिए हाथों में फूल लेकर इस तरह जाना पड़ेगा, सोचकर ही दिल दहल उठता है। आंखों में आंसुओं के साथ ये भाई बहन भी इस पीड़ा के साथ क्रैश साइट पर पहुंचे। इनकी मां वनिता कान्हा और पिता देवजी लक्ष्मण इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और अब उनका परिवार इस हादसे के दर्द के साथ जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए हैं। अहमदाबाद के अनिल पटेल की तो सारी खुशियां ही इस हादसे ने छीन ली हैं। उनका इकलौता बेटा हर्षित पटेल अपनी पत्नी पूजा के साथ 2 साल बाद लंदन से बिना बताए भारत लौटा था। दरअसल वो परिवार को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि लौटने वाले दिन प्लेन क्रैश इस कदर पूरे परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे जाएगा। मेरा लड़का और उसकी वाइफ हर्षित पटेल, पूजा पटेल। क्या नाम क्या था आपके बेटे और आपकी पुत्रवधू का? हर्षित पटेल और पूजा पटेल। अच्छा, कब वो भारत में आए थे? कितने दिनों से आपके साथ थे? 10 दिन से, 10 दिन के लिए आया था। और उसकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया था लंदन में, तो उसकी ट्रीटमेंट वहाँ झड़पी नहीं हो रही थी आगे के फ्यूचर के लिए, तो इधर मेडिकल के लिए आए थे। 7 दिन में उसका मेडिकल सब क्लियर हो गया और फिर 12 तारीख की रिटर्न टिकट थी तो निकलने वाला था। 10 दिन के लिए आया। उनके परिवार में सिर्फ बेटा और बहू ही थे। अब उनकी आस अपनों के शवों को हासिल करने की है, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। बस कोई नहीं है, मैं अकेला। वाइफ भी 6 साल पहले गुजर गई। अच्छा, आपके बेटे की भी बात करें? जो है ना वो बेटा ही ना,
और बहू थी, बस वो मेरी लड़की थी, बहू नहीं थी, लड़की थी मेरी। गम भरी ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो आग के इस गुबार के थम जाने के बाद निकलकर सामने आ रही हैं। हर परिवार की अलग कहानी है, लेकिन हर किसी का अंत एक ही है, और वो है जिंदगी भर का दर्द और अपनों को खो देने की पीड़ा। वो मेरी लाडली थी। सुरेश अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाली जगह से ऐसी ऐसी दुख भरी कहानियां और तस्वीरें सामने आ रही हैं कि दिल भर आता है। हादसे के वक्त ये खौफनाक तस्वीर सामने आई है। इसमें डरकर लोग भाग रहे हैं। इसी तस्वीर में चाय की दुकान चलाने वाली एक महिला भागती दिख रही है। वो तो हादसे में कई जगह पर जल भी गई, लेकिन दुकान में सो रहा उसका बेटा अपनी जान गंवा बैठा। बारह जून की दोपहर हुए प्लेन क्रैश की एक के बाद एक भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। जितनी खौफनाक तस्वीरें हैं, उतनी ही दिल को दहला देने वाली दर्द भरी कहानियां हैं। इन्हीं में से एक है 12 जून की ये तस्वीर। एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद मेडिकल कॉलेज के कैंपस में गिरा था। ठीक उसी वक्त की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। इसमें पीछे विमान गिरा हुआ है, चारों तरफ आग के शोले भभक रहे हैं और डर कर लोग भाग रहे हैं। इसी तस्वीर में सीताबेन नाम की महिला दिख रही है, जो कॉलेज कैंपस में चाय की दुकान चलाती थी। इस हादसे के वक्त सीताबेन का बेटा चाय की दुकान में सो रहा था। सीताबेन के बेटे आकाश की मौत हो चुकी है, जबकि सीताबेन का इलाज चल रहा है। लड़का मेरा घर था, मैं भी घर था, और मेरी घर वाली थी और चाय की किटली पे थी। और लड़के को मैंने नीचे उतरे टिफिन लेके, मैंने आकाश को बोला, मैंने बोला जाते ही मम्मी को टिफिन दिया। बोले कि अच्छा पापा, कि मैं टिफिन लेके जाता हूँ। मैंने उसको लड़के को टिफिन लेके भेजा, और मैं थोड़ा ऑटो में एक पैसेंजर आया, वो भाड़ा लेके साहिबाग गया और टिफिन लेके उसको मम्मी को खिलाया उसने। तब तक छोकरा चाय पाई की मम्मी खाटिया उसके पे सो गया था, और उसकी मम्मी खा के पानी पी रही थी। उसके बाद ऐसा स्पॉट हुआ ना विमान का, धुआं निकलने लगा। आकाश के पिता की पीड़ा महसूस करना आसान नहीं है। एक तरफ वो अपने बेटे को खो चुके हैं, दूसरी तरफ अपनी पत्नी का इलाज करा रहे हैं। पत्नी से बेटे की मौत को दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने फिलहाल छुपाया हुआ है। पत्नी से कुछ बातचीत अभी तक हो पाई है शुरू से लेकर अब तक? क्या कहा आपकी पत्नी ने? 2 दिन से बातें करता। मैंने बोला कि मेरा बच्चा गड्डू कहाँ पे है, लड़का का गड्डू है। मैंने बोला अभी अब आयुषु के अंदर, तू भी आयुषु में, वो भी आयुषु में। उसको बोला नहीं अभी को मर गया है। अच्छा, तो माता को पता नहीं है? अभी तक भी पता नहीं है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा इलाके के युवा डॉक्टर मानव भादु ने भी इस हादसे में जान गंवा दी। दलीप भादु के इकलौते बेटे मानव अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्र थे, और उनका सपना अपने इलाके में अस्पताल खोलकर लोगों की सेवा करना था। लेकिन एक हादसे ने भादु परिवार और पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मानव भादु की डेड बॉडी को आज गई रात को 4 बजे रिसीव किया गया। उसके बाद उसके परिजनों को साथ लेकर उनके घर पर रखा गया। वह श्रीमान ADM साहब हनुमानगढ़, ADSSP साहब हनुमानगढ़ और वर्ताधिकारी महोदय रावत सर की उपस्थिति में भावभीनी विदाई देकर उनको अंतिम संस्कार करवाया गया। डॉक्टर मानव का शव तो परिवार वालों को मिल गया, लेकिन अभी भी तमाम परिवार ऐसे हैं जो अपनों का शव लेने का इंतजार कर रहे हैं। प्रक्रिया जटिल है और लंबी है। परिवार के इस इंतजार के बीच गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी शनिवार को FSL पहुंचे और DNA जांच प्रक्रिया की समीक्षा की। रात दिन एक करके जल्द से जल्द
सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। उसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। जो एयरप्लेन का हादसा हुआ था अहमदाबाद में, उसके जो मृतक पैसेंजर्स थे उनकी डीएनए शिनाख्त हो गई है और उसमें फर्स्ट 6 लोगों का रिजल्ट आ गया है। उस 6 पेशेंट के रिजल्ट के हिसाब से उनके रिश्तेदार को बता दिया गया है और उनके रिश्तेदारों में से दो फैमिली आई है यहाँ उसका मॉर्टल रिमेन्स लेने के लिए, जिसकी कार्यवाही चल रही है एंड द साइकिल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन। वैसे अभी तक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले 6 लोगों के शवों को परिवार वालों को सौंपा जा चुका है। आग की वजह से हादसा इतना भयावह था कि ज्यादातर शव काफी खराब हालत में है। गमजदा परिवार अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें अपनों के शव मिल जाएं ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। हर मनुष्य की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म लेना भी निश्चित है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, विद्या और हनुमानगढ़ से गुलाम नबी के साथ आज तक ब्यूरो। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा शाश्वत है। अहमदाबाद के भयावह हादसे में कई क्रू मेंबर्स की भी जान गए हैं और इसमें से तो एक थी मनीषा थापा, रहने वाली नेपाल की थी, लेकिन बिहार में ही रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और सपनों को आसमान तक पहुंचाया। लेकिन नियति देखिए, इस होनहार बेटी के सपने भी उसके साथ साथ आसमान में ही जलकर राख हो गए। अब उनके शिक्षक और पटना के बाकी लोग आंसुओं के साथ उन्हें याद कर रहे हैं। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में जिन 11 क्रू मेंबर्स की जान चली गई, उनमें केबिन क्रू मनीषा थापा भी शामिल है। नेपाल की एक होनहार बेटी जिसने पटना में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर देश की जानी मानी एयरलाइंस का हिस्सा बन गई। अब उसके कॉलेज में हर कोई शोक में डूबा है। इस कॉलेज में पढ़ने वाले हों या फिर पढ़ाने वाले, हर किसी की आंखें नम हैं। अहमदाबाद के विमान हादसे में पटना की मनीषा थापा की भी मौत हो गई थी। मनीषा थापा ने पटना के सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ाई किया था और ऐसे में उनकी मौत की खबर मिलने के बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में भी ये कह सकते हैं कि शोक का माहौल है और आज उनके मौत के बाद जो है वो शोक सभा का आयोजन शोक सभा जो है वो रखा गया था मनीषा थापा के कॉलेज सेंट जेवियर कॉलेज में। देखिए किस तरीके से नम आंखें हैं, आंखों में आंसू हैं। मनीषा को याद किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? बेला स्टीफन। आप रो रही हैं मनीषा को याद करके? क्योंकि बहुत अच्छी लड़की थी वो। किस तरीके से सेंट जेवियर्स कॉलेज में मनीषा के मौत का मातम मनाया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है शोक सभा का आयोजन करके और आंखें नम हैं सभी की। इस कॉलेज के जो लोग हैं मनीषा की मौत पर रो रहे हैं। मनीषा के परिवार वालों को भी यकीन नहीं हो रहा कि वो अब उनके बीच नहीं रही। हम इस वक्त पटना में मनीषा थापा के घर पर मौजूद हैं और हम दिखा सकते हैं आपको तस्वीरें। यहाँ पर उनके मौसा और मौसी भी यहाँ पर। भाई साहब एक मिनट सर, अगर बता पाएँ कि मनीषा के बारे में कुछ जानकारी दे पाएँ, किस तरीके की बच्ची थी वो, क्या थी? देखिए बच्ची तो बहुत ही होनहार थी, बहुत ही समझदार थी। वो चीज़ ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं था, सिर्फ अपने परिवार के बीच से नहीं थी, सोचते रहते थे। जाने से पहले लास्ट टाइम में उनकी माँ से बात हुई थी, बोलती जैसे हमेशा जाते हैं ना किसी कोई भी ड्यूटी में जाते हैं, जाने से पहले उसने फ़ोन किया था माँ को? क्या शायद किया हो। कड़ी मेहनत से अपने सपने बुनकर हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंचने वाली मनीषा के सपनों का अंत जिस तरह से प्लेन क्रैश में हुआ, सोचकर ही दिल दहल उठता है। पटना से रोहित सिंह और अनिकेत के साथ आज तक ब्यूरो।